क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का एक नया टॉपिक यहाँ हम लोग लेकर के आए हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उन सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। यहाँ ये रेड लाइंस जो कि आप सभी को देख रहे हैं, ये रेड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एक ऐसा फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है। फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये देखा गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन से डिफरेंट डायरेक्शन में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर रख दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट हो करके फील्ड की डायरेक्शन के अलाइन हो जाता है। इसका मीन्स है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन से डिफरेंट डायरेक्शन में रख देते हैं, डाइपोल रोटेट हो करके फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है। मीन्स डाइपोल पर टॉर्क एक्सर्ट होने लगता है। उस टॉर्क को यहाँ हम कैलकुलेट करने वाले हैं। टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर रख दिया गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्रेजेंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हुआ और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू QE के इक्वल होती है। पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स QE की डायरेक्शन आउटवर्ड है एंड नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है। यहाँ दोनों फोर्स देखने से ये पता चल रहा है कि दोनों ही फोर्स QE इक्वल हैं। मीन्स उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। ऐसे फोर्स जिनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होते हैं, ऐसे फोर्स को कपल के नाम से जानते हैं। कपल या मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है। इस कपल की वजह से या मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से ही डाइपोल पर टॉर्क लगा होता है। तो यहाँ मैंने आपको डाइपोल पर टॉर्क किसकी वजह से लगा होता है इसको डिस्कस किया। अब डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए 11th क्लास में हम लोगों ने टॉर्क में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ रखा है कि टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का गैप होता है। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमने ज्योमेट्री का यूज किया है। ये डॉटेड जो लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, ये डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। B to C जैसे ही ज्वाइन किया, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल ACB भी बोल सकते हैं। इस ट्राइंगल की हेल्प से परपेंडिकुलर
डिस्टेंस BC को कैलकुलेट किया गया है। राइट एंगल ट्राइंगल में साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ BC है एंड हाइपोटेनस AB है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AB। तो BC इक्वल्स टू AB साइन थीटा। फिगर से हमको पता चल रहा है कि AB डाइपोल लेंथ विच इज इक्वल टू 2A मीन्स BC इक्वल्स टू 2A साइन थीटा। BC हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि 2A साइन थीटा के इक्वल होगी। फोर्स पहले से ही मुझे मालूम है कि फोर्स आपका QE के इक्वल है। टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स की वैल्यू आपकी QE है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2A साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया तो QE इंटू 2A साइन QE इंटू 2A साइन थीटा टॉर्क हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। मुझे मालूम है कि Q इंटू 2A P जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट के इक्वल है। Q इंटू 2A की जगह पर P को लगा दिया तो टॉर्क हमारा PE साइन थीटा हो जाता है। कितना टॉर्क हमें यहाँ मिला? तो अगर किसी डाइपोल को थीटा एंगल पर रख दिया जाता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क PE साइन थीटा होता है। टॉर्क की ऐसा यूनिट न्यूटन इंटू मीटर होती है। PE साइन थीटा टॉर्क है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को कैसे लिखेंगे? तो साइन थीटा की जगह पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है।